में दस्तखत किया है और जो कलेक्टर से संबंधित थे उसमें कलेक्टर के हस्ताक्षर के सभी पत्र हैं। 19 बिन थे, 19 पत्र इन्होंने दिया है। बाकी जितनी समस्याएं हैं सब क्रांति रुकी तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो इस तरह की क्रांति चलती रहेगी। आप इन्हें ठग मानते हैं? अगर ये धोखा देंगे तो ठग मांगेंगे। अभी हम तो भरोसा करके तोड़े हैं ना, हम नहीं कर रहे कि ठग है। हम बड़े राजनेता का नहीं, अगर राजनेता होता कोई तो राजधर्म का पालन करता। राजनेता कोई होता तो अपने राजधर्म का पालन करके जो जनता उसको राजनेता और बड़ा नेता बनाई है उनकी रक्षा का बात करता। तो जो इस तरह के कृत्यों का संरक्षक होगा वो राजनेता नहीं, भ्रष्ट और जनता का शोषक, और उसको तो हम राक्षस की उपाधि देंगे अगर इस तरह के कृत्य में कोई शामिल है तो। 48 घंटे बाद टूटा अगस्त क्रांति मंच का आमरण अनशन। प्रशासन ने सभी 19 मांगों को पूरा करने लिखित में दिया आश्वासन। आदिवासी महिलाओं के साथ साथ और आमरण अनशन में बैठी बेटी को भी पिता के हत्यारों पर सख्त कार्रवाई का दिया लिखित में आश्वासन। अनशनकारियों ने अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी का जताया आभार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज, मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। मऊगंज जिले में लगातार पुलिस की प्रताड़ना और अंधी हत्या के मामले में न्याय की उपेक्षा का पीड़ित परिवार शिकार रहा है, जो कि सरकार से न्याय की गुहार लगाते हुए 14 अगस्त सोमवार से अगस्त क्रांति मंच के बैनर तले अनशन पर बैठ गए। वहीं 48 घंटे बाद जागा जिला प्रशासन अनशन स्थल पहुंचा और 15 दिवस के अंदर निष्पक्ष जांच एवं कार्रवाई की बात कही, जिसके बाद प्रशासन द्वारा लिखित में दिए गए आश्वासन पर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी अनशन समाप्त करने पर राजी हुए। बता दें कि आज दोपहर मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव और एसपी रसना ठाकुर ने अपने विभागों से जुड़े मांगों को लिखित तौर पत्र सौंपते हुए 14 अक्टूबर को अगस्त क्रांति मंच के 19 सूत्री मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन दिया है। आइए सीधे जुड़ते हैं अगस्त क्रांति मंच के संयोजक द्वारा इस आमरण अनशन और प्रशासन के आश्वासन पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। प्रशासन की नींद खुली और यहाँ पर पहुँचे, क्या पूरा घटनाक्रम था? आपके सवाल का जवाब देने से पहले तो आपके को मीडिया के जितने साथी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र की जीत हुई है, ये अनशनकारियों की जीत नहीं है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया की जीत है और जो हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते हमें मौलिक अधिकार मिले संविधान में, उसकी जीत है। और जिस तरह से प्रशासन ने बिंदु पर 19 बिंदु हैं, 19 बिंदुओं में एक एक बिंदु के अलग अलग पत्र जारी करके और हस्ताक्षर करके और तय समय लिख के, जैसा कि आप सबके पास है, तो वो सामूहिक आप सबकी जीत है, सबके सामूहिक प्रयास की जीत है, लोकतंत्र की जीत है और सत्य की जीत है। जी, न्याय की अब उम्मीद की जा सकती है। न्याय की उम्मीद की जा सकती है। जिस तरह से सुपोरिया देवी हत्याकांड में कोर्ट से परमिशन लेके इन्होंने कम समय में और उसको फिर से परमिशन लिया है जांच का, तो एक बड़ी जीत है जिसमें चालान पेश हो गया था। मुद्रिका कोल की हत्या में भी इन्होंने एसडीओपी मैडम को दिया है। नरेंद्र मिश्रा की जो शिखा कांड है उसमें इन्होंने आईजी का पत्र जैसे हमें प्राप्त हुआ है कि रीवा संभाग के जो आईजी हैं उनका पत्र है और विवेक लाल को दे गया है कि जो कि पहले दिन से था कि यहाँ के जो एडिशनल एसपी हैं अनुराग पांडे, इससे इन पे लोगों को भरोसा नहीं था, तो उसको भी मान के और श्री विवेक लाल जी को दिया गया है। बाकी जो देवरी हत्याकांड है उसके लिए भी एसडीओपी को और 15 दिन का समय लिया गया है। और जब लिखित में जहाँ पे एसपी जिम्मेवार हैं उनसे संबंधित था, उन्होंने लिखा है, पत्र में दस्तखत किया है। और जो कलेक्टर से संबंधित थे उसमें कलेक्टर के हस्ताक्षर के सभी पत्र हैं। 19 बिन थे, 19 पत्र इन्होंने दिया है। बाकी जितनी समस्याएं हैं सबके निराकरण का तय समय दिया है। और एक बहुत बड़ा जो अंग्रेजों के खिलाफ अपनाया गया था सत्याग्रह गांधी के द्वारा और हमारे देश के क्रांतिकारियों के द्वारा, वो सत्याग्रह की जीत है और एक नए चलन की शुरुआत है कि जो रोड में जाम लगाना, रोड जाम कर दिए तो किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को कोई बीमार है, तो कई बार बात आती थी कि आपके आंदोलन के कारण इनकी मौत हो गई।
ये सत्याग्रह का चलन हुआ है और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस तरह का सत्याग्रह अब हर जगह शुरू होगा। प्रशासन को सचेत होना होगा और आर्टिकल 19 के 1A 1B 22 के जो अधिकार हैं उसको सभी को पढ़ना चाहिए। और आपके माध्यम से सबसे निवेदन है कि हिंसक होने की जगह सब इस तरह से इस रास्ते को अपनाएं। 9 दिवस का आपका उपवास रहा नवरात्रि में, इसके बाद आमरण अनशन की तैयारी, तो ये कहाँ से कैसी सोच? ये जब राक्षसों का उत्पात मचता है तो वेदों ने कहा है कि तब तक भगवती ही रक्षा की है। 9 दिन इस बार आपसे व्यक्तिगत बताना चाहता हूँ कि एक बार चर्चा भी हुई थी और हम लोगों से कहे थे कि 9 दिन के बाद ये अंतिम प्रहार होगा। और भगवती की कृपा रही कि इतना आसान नहीं लग रहा था कि आमरण अनशन 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन माई की कृपा रही कि ये 3 दिन में, माई की कृपा और माई की प्रेरणा भी, माई की कृपा और प्रेरणा दोनों रही और अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा। सद्बुद्धि भी मिली। माँ जो हवन हम लोगों ने किया तो सद्बुद्धि यज्ञ किया है और उस एक बड़े काम से भी बच गए हैं। नहीं तो यहाँ पे एक सामूहिक जो अनशनकारी थे पुरुष वर्ग, एक के बाद कलेक्टर साहब भागने की तैयारी नहीं पता चली, आप क्या इसमें कहेंगे? ये जानकारी तो आपको भी मिली होगी। ये पता चला था कि वो छुट्टी जा रहे हैं, लेकिन रास्ते से वो लौट के आए और आके अच्छा हुआ कि उन्हीं के दस्तखत से सारे पत्र जारी हुए हैं। तो इसका मतलब कि हमारी जो प्रदेश की सरकार है और वरिष्ठ जो कर्मचारी द्वारा जो आश्वासन दिया गया है उससे आप कितना संतुष्ट? उन्होंने 15 दिन का समय लिया है और आपके मीडिया के माध्यम से और उन्हीं के सामने हमने उनको 5 दिन एडिशनल दिया है, 20 दिन। और जो हमारे आमरण अनशनकारी हैं उन्होंने भी कहा है कि हम त्यागी लोग हैं, आपको 15 आप मांग रहे हो, 5 हम लोग अपनी तरफ से दे देते हैं, तो 20 दिन का समय दिए हैं। जगह यही रहेगी, तंबू ऐसे लगेगा। मतलब ये ठगी का उन्होंने प्रयास किया तो यही स्थिति। अगर उन्होंने ठगी का प्रयास किया, धोखा दिया, तो अंग्रेज कई बार हमारे क्रांतिकारियों को धोखा देते थे, पर जब तक अंग्रेज नहीं भाग गए तो क्या क्रांति रुकी? तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो इस तरह की क्रांति चलती रहेगी। आप इन्हें ठग मानते हैं? अगर ये धोखा देंगे तो ठग मांगेंगे। अभी हम तो भरोसा करके तोड़े हैं ना, हम नहीं कर रहे कि ठग है। हम अभी इनका भरोसा करके और इनके दिए आश्वासन, लिखित इनके पत्रों पर भरोसा करके अभी ठग नहीं मांग रहे हैं। लेकिन अगर 20 दिन में, वर्षों से आप आवेदन दे रहे हैं इसी मांगों को लेकर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई ना, अभी तक क्या मानते हैं कि 15 दिन में एक काम हो? आज तक तो उन आवेदनों में इन्होंने कोई पत्र ही नहीं दिया। कभी उसका वो पत्र कहाँ गायब हो गए, इसीलिए तो आमरण अनशन हुआ कि हम लोगों के पत्र को टिश्यू पेपर बना दिया गया था। अगर उनमें कार्रवाई होती तो आमरण अनशन करने की जरूरत है क्या पड़ती? जिस तरह से प्रशासन बेलगाम और तानाशाह के तौर पर काम कर रहा है, क्या न माना जाए कि इसके पीछे किसी एक बड़े राजनेता का है? भ्रष्ट राजनेता का, बड़े राजनेता का नहीं। अगर राजनेता होता कोई तो राजधर्म का पालन करता, राजनेता कोई होता तो अपने राजधर्म का पालन करके जो जनता उसको राजनेता और बड़ा नेता बनाई है उनकी रक्षा का बात करता। तो जो इस तरह के कृत्यों का संरक्षक होगा वो राजनेता नहीं, भ्रष्ट और जनता का शोषक, और उसको तो हम राक्षस की उपाधि देंगे अगर इस तरह के कृत्य में कोई शामिल है तो। खबर के स्पॉन्सर है मैसर सीताराम रामेश्वर प्रसाद एंड सन्स टाटा स्टील एजेंसी। दीपावली के अवसर पर विशेष छूट सिर्फ आधुनिक मशीन द्वारा तैयार किए हुए कलर्स पेंट पर। एशियन पेंट्स, वॉल प्राइमर, पुट्टी, प्लास्टिक एमुलेशन, व्हाइट वॉश सहित समस्त पेंटिंग मटेरियल के थोक एवं फुटकर विक्रेता। पता है ब्रटा मोड़ के सामने, नवगंज। मोबाइल नंबर 9179130220।